हेलो, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। पहली बात तो ये जान लो कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स का मतलब उनके जो केमिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट है, वो क्या होगा, सिमिलर होगा। यानी कि अगर इन दोनों के हम जनरल फार्मूले की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जनरल फार्मूला जो होता है, इन दोनों का जनरल फार्मूला सिमिलर होगा, जो होता है CnH2nO। क्या होता है, CnH2nO। अब इसके बाद हम एक बात और इसमें करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स अपने पास इस बॉन्ड को रखते हैं, C डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक है, किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन्स में। तो इस बॉन्ड को हम ये जो इतना हमारा होता है, इसे हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और कार्बोनिल ग्रुप में अगर अब हम पहले बात करते हैं एल्डिहाइड की, ठीक है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होने के बाद भी हमारा कंपाउंड एल्डिहाइड का है या कीटोन्स का है। तो अगर हम देखते हैं कि ये हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप की एक साइड या तो CH3 लगा हो, ठीक है, या बोथ साइड हाइड्रोजन लगा हो, हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो क्या होता है, एक हमें देखो CH3CHO, ये CHO ग्रुप मिलता है। क्या मिलता है, CHO ग्रुप मिलता है। इसमें भी अगर देखें, चाहे बोथ साइड से देख सकते हैं, इन दोनों में क्या है, CHO ग्रुप पाया जाता है। और CHO ग्रुप पाए जाने के कारण ही हम इन्हें क्या बोल देते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, और अगर हमें अब हम बात कर लेते हैं कीटोन्स की। तो अगर हम कीटोन्स की बात करते हैं, क्या करते हैं, कीटोन्स की बात करते हैं, तो कीटोन्स में जब हम बात करेंगे कि अगर कार्बोनिल ग्रुप की बोथ साइड्स ऑफ कार्बोनिल ग्रुप सिमिलर लगे हों, एल्किल ग्रुप, बोथ साइड्स क्या लगे हों, एल्किल ग्रुप, CH3 भी लगा सकते हैं, ठीक है, या C2H5 भी बोथ साइड लगे हों, सिमिलर हों या डिसिमिलर हों। ठीक है, अब देखो इधर क्या है, R और R ही लगा हुआ था, इधर R और R डैश लगा हुआ। तो इसकी जब हम बात करेंगे तो इसे हम बताएंगे ये क्या है हमारा, सेम और सिमेट्रिकल कीटोन। क्या है, सेम कीटोन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि इसका अगर हम नाम दें तो ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंट और अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अनसिमेट्रिकल ये हो जाएंगे। तो अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की हम नाम देंगे। क्या बताया हमने, एल्डिहाइड और कीटोन्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, जनरल फार्मूला सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि एक दूसरे के क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, जिस कारण क्या होता है, इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सिमिलर होता है। जो इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है। बोथ आर मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बोनिल ग्रुप की एक साइड एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है या बोथ साइड्स हाइड्रोजन्स होते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, एल्डिहाइड्स कहलाते हैं। अगर बोथ साइड एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कीटोन्स कहते हैं। अगर सिमिलर बोथ साइड्स एल्किल ग्रुप लगे हुए तो उसे हम सेम और सिमेट्रिकल कीटोन्स कहेंगे। अगर बोथ साइड डिफरेंट लगे हुए हैं तो उन्हें हम डिफरेंट और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिर्फ एल्डिहाइड्स के बारे में। इनका जो है इंट्रोडक्शन, अगर एल्डिहाइड का हम देना चाहें तो एल्डिहाइड्स को अगर हम कह सकते हैं, तो अगर हम ये क्या करते हैं,
CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, अगर हम इसके टर्मिनल कार्बन, क्या हो गया, टर्मिनल कार्बन, चाहे ये कार्बन ले लें चाहे ये कार्बन ले लें, जो बोथ साइड्स होते हैं, तो उनके जो टर्मिनल कार्बन एटम्स होते हैं उसमें से अगर हम दो हाइड्रोजन को रिमूव करके, क्या करें, दो हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे अगर हम क्या लगा देते हैं, ओ, किसके द्वारा हमने रिप्लेस कर दिया दो हाइड को, ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड। क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड। यानी कि अगर हम चाहें तो कह सकते हैं कि एल्डिहाइड आर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं। क्यों, क्योंकि इन विच टू हाइड्रोजन एटम्स ऑफ इंड कार्बन या टर्मिनल कार्बन रिप्लेस्ड बाय वन ऑक्सीजन एटम, क्या होता है, रिप्लेस्ड बाय वन ऑक्सीजन एटम्स इज नोन एज एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड की डिफिनेशन हम यहां से भी दे सकते हैं, क्या, कि एल्डिहाइड में बी कंसीडर्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच टर्मिनल कार्बन एटम्स या प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स, टू हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज नोन एज एल्डिहाइड। अगर हम इसमें से टर्मिनल कार्बन में से किसी एक कार्बन में जो है अगर हम क्या कर देते हैं, दो हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं या बाइवेलेंट ऑक्सीजन के द्वारा क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो रिप्लेस करने के बाद जो है हमें क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एल्डिहाइड में जो फर्स्ट मेंबर होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड का जो फर्स्ट मेंबर होता है CHCHO होता है। क्या होता है, CHCHO। ठीक है, इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। जो सेकंड मेंबर होता है CH3 CHO, इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, या अगर आईपीएसी नेम की बात करें तो मेथेनल एंड एथेनल। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम बात कर देते हैं कीटोन्स की, किसकी बात कर देते हैं, कीटोन्स की, इसी सेम में आते हैं, इसी वेज में कि अब देखो एल्डिहाइड्स में क्या था कि टर्मिनल कार्बन एटम यानी कि साइड्स पे जो कार्बन एटम्स पाए जाते हैं उनमें से अगर हम दो हाइड्रोजन को बाइवेलेंट ऑक्सीजन के द्वारा रिप्लेस करते थे तो हमें क्या फॉर्म होता था, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता था। अब क्या है, जो मिडिल में कार्बन एटम प्रेजेंट है, मिडिल कार्बन एटम्स में जैसे ये हमारा क्या हो गया, CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब जो मिडिल में हमारा कौन सा प्रेजेंट है, मिडिल में हमारा क्या है, CH2 है। अब CH2 से अगर हम दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें बाइवेलेंट ऑक्सीजन के द्वारा, किसके द्वारा, बाइवेलेंट ऑक्सीजन के द्वारा, तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, कीटोन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कीटोन्स में बी कंसीडर्ड एज अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच टू हाइड्रोजन atom of carbon chain present in the middle of hydrocarbon replaced by bivalent oxygen atom is known as ketones। ठीक है, अगर हम कीटोन्स का हम फर्स्ट मेंबर की बात करें तो कीटोन्स में जो फर्स्ट मेंबर होगा वो मिनिमम 3 कार्बन्स का होगा। किसका होगा, 3 कार्बन्स का। तो इनका जो फर्स्ट मेंबर होता है CH3 CH3 CO CH3। ठीक है, CH3 CO CH3 ये हो जाएगा। इसका नाम जनरल नेम होता है इसका एसीटोन, और आईपीएसी नेम होता है, 3 कार्बन है, प्रोप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा, और कीटोन के लिए हम ओन लगा देते हैं तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन। तो ये बात हो गई हमारी एल्डिहाइड और कीटोन्स के जनरल या कह लो इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो कीटोन्स और एल्डिहाइड्स का इंट्रोडक्शन इस प्रकार से हम दे सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के बेसिस पे दे सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप के बेसिस पे दे सकते हैं कि अगर कार्बोनिल ग्रुप की बोथ साइड्स पे अगर एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे कीटोन्स हो जाएगा। अगर वन साइड एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है,
हाइड्रोकार्बन में जो साइड से कार्बन एटम है या जो टर्मिनल कार्बन एटम है वहां से 2 हाइड्रोजन को हम बाइवेलेंट ऑक्सीजन के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर मिडिल कार्बन से हम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं बाइवेलेंट ऑक्सीजन के द्वारा तो क्या होता है, कीटोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं थोड़ी एक बात और कर लेते हैं थोड़ा हटके, जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के बारे में तो हम बता ही चुके हैं कि कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है। कार्बन से अगर डबल बॉन्ड जुड़ा होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है इस तरह से, ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। अब कार्बोनिल ग्रुप में अगर हम देखेंगे, थोड़ा इसे सही कर देते हैं, ये इस तरह से बनाते हैं, तो इसमें जो ये जो एंगल बनते हैं, ये एंगल बन रहा है, जैसे ये एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल्स होते हैं ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड के होते हैं। कितने होते हैं, 120 डिग्री क्या होता है, सॉरी सेंटीग्रेड की बात नहीं करेंगे, 120 डिग्री होते हैं। अब यहाँ पे जब ये दोनों 1 डिग्री हो गए, 120 डिग्री हो गए, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और पता होगी कि जो डबल बॉन्ड होते हैं, एक पाई बॉन्ड रखते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड रखते हैं। मींस कार्बोनिल ग्रुप में एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है और एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। इसमें जो है कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में कौन सा कितना एंगल होता है, 120 डिग्री होता है। और एक चीज देखेंगे कि इसमें जो है ये जो हमारा कार्बन एटम है, ये कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन एटम है वो क्या करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, निकाल कर देख लीजिएगा, आपको जो है यही मिलेगा। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप में जो हमारा कार्बन एटम होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। तो ये बात है हमारी सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप के बारे में। कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अगर जुड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बॉन्ड बोलते हैं। कार्बोनिल ग्रुप में जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इसमें के बीच के जो एंगल होता है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कार्बोनिल ग्रुप में प्रेजेंट जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें रहेगा हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर के लिए पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड। किसकी बात करेंगे, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड की जब हम बात करेंगे तो 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार से नॉमेनक्लेचर, एक होता है कॉमन सिस्टम और दूसरा होता है हमारा IUPAC सिस्टम। इन 2 प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी एल्डिहाइड का हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर आप जैसे बात करते हैं, हमने लेते हैं, अच्छा इसका नाम तो सभी ने सुना ही होगा, HC⋯OH। नहीं सुना तो जान लो, ये आगे भी आएगा। इसे हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। अब इस H को हमने OH को रिप्लेस कर दिया खाली हाइड्रोजन एटम के द्वारा, तो फॉर्मिक एसिड। अब देखो ये एल्डिहाइड हो गया, तो फॉर्मिक एसिड से बना हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। अब इसमें हम क्या आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा दूसरा
अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, अगर इसे देखो, इसे तो सभी लोग जानते होंगे, एसिटिक एसिड ये होता है, कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। यहाँ से अगर हम हाइड्रोजन OH को हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन जाता है, तो एसिटिक से हम क्या लेंगे, एसिटल बना लेंगे। जैसे यहाँ से हम फॉर्मिक से हमने क्या बना लिया, फॉर्मल, यहाँ से एसिटिक से हम क्या बना देंगे, एसिटल। ठीक है, आगे डिहाइड जोड़ देंगे, एसिटल डिहाइड हो जाएगा। फिर अगर एक एग्जांपल और हम दिखा देते हैं, CH2C डबल बॉन्ड OH, यहां से अगर हम रिमूव करते हैं, रिप्लेस करते हैं OH ग्रुप को, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। तो प्रोपेनोइक एसिड से हम क्या ले लेंगे, प्रोपेनल ले लेंगे, प्रोपेनल पे डिहाइड जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल डिहाइड। तो इस प्रकार से अगर हम चाहें तो किसी भी एल्डिहाइड के हम कॉमन नेम को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे IUPAC सिस्टम की। तो IUPAC सिस्टम में हम एक बात याद रखेंगे कि जो हमारा इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं, क्या करते हैं, जो सफिक्स यूज करते हैं वो होता है अल। अगर किसी भी कार्बन चेन में CHO ग्रुप पाया जाता है, कौन सा, एल्डिहाइड और कीटोन का कौन सा होता है, CHO होता है। अगर CHO ग्रुप पाया जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे अल। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं फर्स्ट HCHO, तो HCHO में एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए आ जाएगा मेथ, सिंगल बॉन्ड है N, और CHO के लिए अल, क्या नाम हो जाएगा, मेथेनल। दूसरा अगर ले लेते हैं CH3CHO, दो कार्बन हो गए, दो कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ, सिंगल बॉन्ड है N और अल, एथेनल। और अगर नेक्स्ट ले लेते हैं CH3CH2CHO, तीन कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N और CHO के लिए अल, प्रोपेनल। ठीक है, अगर हमें एग्जांपल सपोज दैट इस तरीके से दिया गया है, CH3CH, ऊपर Cl लगा दिया गया है, यहाँ पे CH, तो किस पोजीशन पे, दूसरी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, अब तीन कार्बन है, प्रोपेनल। ठीक है, बाकी यही उठा के लिख देंगे। अब अगर इसी तरीके से हम देखें, हमें ये दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी 1 2 3 यानी कि 2 मैथिल, तीन कार्बन है तो प्रोपेनल ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी हम एल्डिहाइड का IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में कॉमन सिस्टम कैसे लिखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, पेंटेनल्डिहाइड, हेक्सेनल्डिहाइड, हेप्टेनल्डिहाइड, इस तरह से। और जब IUPAC सिस्टम की हम बात करेंगे तो मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, क्लोरो लगा हुआ है तो क्लोरो, CH3 लगा हुआ तो CH3, OH लगा तो हाइड्रोक्सी। इस तरह से किसी भी हम एल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कॉमन बात करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर की बात हो चुकी है, तो अब कीटोन्स के नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो पहले इसमें भी दो ही प्रकार से होता है, कॉमन सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। तो देखो कॉमन सिस्टम में क्या करेंगे, जैसे हमने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब हमने बताया था कि अगर कार्बोनिल ग्रुप की बोथ साइड्स जो है एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे क्या बोल देते हैं, कीटोन कहते हैं। अब दोनों साइड कौन सा प्रेजेंट है, मेथिल ग्रुप, तो मेथिल ग्रुप तो के लिए हम क्या लिख देंगे, दो हैं तो लिख देंगे डाई,
और फिर क्या लिख देंगे, CH3 प्रेजेंट है जिसके लिए हम क्या लिख देंगे, मेथिल। और जो है क्या बन रहा है, कीटोन का फॉर्मेशन है, तो क्या लिख देंगे, कीटोन। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, डाई मेथिल कीटोन। अब इसमें बात करते हैं CH3CO C2H5। अब इसके लिए मेथिल लिखते हैं, इसके लिए एथिल लिखते हैं, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, तो क्या जाएगा पहले एथिल, फिर मेथिल कीटोन। क्या जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन। अगर हम अब बोथ साइड C2H5O C2H5 लगा देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दोनों साइड C2H5 लगाएं तो दो के लिए क्या आ जाता है, डाई एथिल लगा हुआ है, तो एथिल डाई एथिल कीटोन। क्या जाएगा, डाई एथिल कीटोन। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कीटोन के कॉमन सिस्टम की बात कर सकते हैं। अब अगर हम इनके IUPAC सिस्टम की बात करें तो IUPAC के लिए इसमें जो हमारा सफिक्स रहता है, सफिक्स याद रखेंगे क्या रहता है, ओन। ठीक है, ओन लगाते हैं। तो एग्जांपल हमने बताया था, जो लोएस्ट मेंबर होता है वो 3 कार्बन का होता है, ये है जैसे हमारा। ठीक है, अब इसमें हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 कार्बन के लिए प्रो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एन ओन दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ कार्बोनिल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन 2 इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट CH3 CH2 O CH3, 1 2 3 4 4 है, तो 4 के लिए ब्यूट। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है एन, और जो है कीटोन है तो ओन 2 ब्यूटेनोन 2। अब सपोज दैट इस तरीके से अगर दिया गया है हमें CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3, तो काउंटिंग किधर से भी कर दो, 1 2 3 4 5 है, तो लिखेंगे पहले 2,4 डाई क्लोरो, Cl लगा हुआ है तो डाई क्लोरो, मेथिल लगा होता है तो डाई मेथिल, NO2 लगा तो डाई नाइट्रो, OH लगा तो डाई हाइड्रोक्सी, 2,4 डाई क्लोरो, 5 कार्बन है, पेंट सिंगल बॉन्ड है N और ओन 3, तो क्या नाम है, 2,4 डाई क्लोरो पेंटेनोन 3। तो इस प्रकार से हम किसी भी कीटोन्स के कॉमन नेम और IUPAC नेम की जो है गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का नोमेनक्लेचर इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नोमेनक्लेचर के बाद बात करेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब हम जो बात करेंगे वो काहे की होगी, आइसोमेरिज्म। तो हमने बता चुके थे पहले कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो एल्डिहाइड जो है, पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड की। ठीक है, एल्डिहाइड मेनली 3 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स शो करता है। कितने, 3 टाइप्स ऑफ आइसोमर। ठीक है, पहला होता है हमारा चेन आइसोमर, दूसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है, और तीसरा होता है हमारा टाटोमेरिज। ठीक है, टाटोमेरिज को शो करता है। तो ये जो है 3 चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड टाटोमेरिज्म, ये 3 आइसोमर्स जो है शो करता है कौन, एल्डिहाइड। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया एग्जांपल C4H8O, ये हमारा है, इसके हमें चेन आइसोमर्स का फॉर्मेशन करना है।
और किस बेसिस पे करना है? एल्डिहाइड के। किसके? एल्डिहाइड के बेस पर। तब देखो करेंगे CH3 CH2 CH2 CHO, ये हमारे क्या हो जाएंगे? सिंपल चेन है, नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। ठीक है। अब इसी का हमें चेन आइसोमर बनाना है किस फॉर्म में? एल्डिहाइड के फॉर्म में। तो CH3 CH, यहाँ पे CH3 को हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे कर दिया CH2, यहाँ पे CHO। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन का ही है, वो 4 कार्बन का है, तो यहाँ पे CHO हो जाएगा। 1 2 3, यानी कि 2 मेथिल प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेनल। तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। क्लियर हो गया? देखो ये सिंपल चेन है, स्ट्रेट चेन है, इसमें एक साइड चेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस कारण ये क्या है? एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की हम बात करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये लेते हैं C4H8O। ठीक है, ये एग्जांपल हम लेते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में हम एक बात याद रखेंगे कि ये कई प्रकार के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स शो करता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात कर देते हैं, देखो CH3 CH2 CH2 CHO, क्या नाम होता है? ब्यूटेनल। ठीक है। दूसरा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनोन 2। ठीक है, या एथिल मेथिल कीटोन, ये भी बना सकते हैं। इसका नाम हम लिख सकते थे ब्यूटेनल डिहाइड। और एक बनाता है CH2 और ये सी इसको से जुड़ा, इसका नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। देखो ये क्या है? लगभग ईथर ग्रुप दिख रहा है। देखो यहाँ पे ईथर ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है। नेक्स्ट एग्जांपल इसी में लेते हैं, मतलब इसी का आइसोमर CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। 4 कार्बन हो गए, 3 1 4 3 1 4 1 5 1 सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, CHO हो जाएगा ना, CHO तो एल्डिहाइड ही हो जाएगा। अब देखते हैं 3 1 4 1 5 2 7 1 8। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएंगे। देखो क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर हम देखें तो 1 2 3 4, यानी कि ब्यूट 2 इनॉल 1, ब्यूट 2 इनॉल 1 या ब्यूटेनॉल, या इसका जो नाम होता है क्रोटिल एल्कोहल होता है। क्या होता है? क्रोटिल एल्कोहल भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, क्रोटिल एल्कोहल। अब जो है टाटोमेरिज्म है। टाटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन है या एल्किल ग्रुप है, अपनी पोजीशंस को बदलता है। क्या करता है? अपनी पोजीशंस को बदलता है। ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं C2H4O। क्या हमने ले लिया? C2H4O। तो C2H4O के लिए जो हमारा बनेगा CH3CHO, जिसे हम क्या बोल देते हैं? एसिटल डिहाइड। क्या बोल देते हैं? एसिटल डिहाइड। और इसी का अगर हम देखें, देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज किए दे रहे हैं इस तरह, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड OH, 2 से 3 4 है। इसका नाम होता है विनाइल, क्या होता है विनाइल एल्कोहल, ठीक है। तो ये जो है एल्डिहाइड के आइसोमर्स होते हैं, यानी कि एल्डिहाइड जो है 3 प्रकार की आइसोमेरिज्म शो करता है। कौन कौन सी? चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनाता है, और टाटोमेरिज्म। इन ये 3 प्रकार की आइसोमेरिज्म किसके अंदर पाई जाती हैं? एल्डिहाइड्स के अंदर पाई जाती है। एल्डिहाइड जो है 3 प्रकार के आइसोमर्स बनाएगा। अगर एल्डिहाइड कोई भी है तो या तो वो चेन आइसोमर्स बनाएगा, या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बनाएगा, या टाटोमेरिज्म का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एल्डिहाइड्स की आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर लेंगे। अब एल्डिहाइड की आइसोमेरिज्म के बाद हमने क्या हेडिंग पढ़ी हुई है? आइसोमेरिज्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो हम किसकी बात करेंगे? कीटोन्स के आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अभी हमने बताया एल्डिहाइड्स के आइसोमर्स के बारे में कि एल्डिहाइड जो है 3 प्रकार के आइसोमर्स देते थे। कौन कौन से? चेन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड टाटोमेराइजेशन। जब हम कीटोन्स की बात करेंगे तो उनमें क्या होगा? एक आइसोमेरिज्म बढ़ जाती है, इसमें क्या बोल देते हैं? मेटामेरिज्म, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म का हम सभी के एक एक एग्जाम्पल के बारे में बताते हैं। इसमें हम लेते हैं C4H8O, जनरल फार्मूला एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का सिमिलर होता है, इसका ये हो जाएगा। इसे हम बनाते हैं CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या नाम हो जाएगा? एथिल मैथिल कीटोन, ठीक है। क्या हो गया? एथिल मैथिल कीटोन। सॉरी, एक मिस्टेक हुई, एग्जांपल जो हमने गलत ले लिया, क्योंकि इसमें जो है मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए, तो ये 4 कार्बन में नहीं आएगा। इस कारण हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? C5H10, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? CH2, और यहाँ पे कर देंगे CH3। तो यहाँ पे एथिल मैथिल की जगह पे क्या आ जाएगा? सिर्फ डाई एथिल कीटोन, ठीक है, सही हो गया। अब ये हो गया हमारा डाई एथिल कीटोन। अब अच्छा, इसका नाम कौन बताएगा? CH3CH, यहाँ पे हमने लगा दिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 3 मेथिल ब्यूटेनोन 2, क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन 2। तो इस प्रकार से जो है क्या हो जाएगा? ये हमारे चेन आइसोमर्स को करेंगे। और हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की हम बात करें तो कोई भी ले लें तो एक वो एल्डिहाइड बनाएगा, एक कीटोन बनाएगा। लेते हैं C5H10O, तो CH3 CH2 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 CHO, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, 5 कार्बन है, यानी कि क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनल। और अगर हम इसके लिए एक हमारा क्या बना देगा? कीटोनिक बना देगा, तो क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनोन 2। क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंटेनोन 2। टाटोमेरिज्म भी ये एल्डिहाइड की तरह शो करेगा। जैसे हम ले लेते हैं C4H10O CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये CH2 लिखा हुआ नाम एथिल मैथिल कीटोन हो जाएगा, एथिल मैथिल कीटोन, ठीक है। और इसमें ही हमने एग्जांपल ले लिया CH3C, इसी को हमने OH में कन्वर्ट कर दिया और डबल बॉन्ड को यहां ले आए, ठीक है। 3 1 4 1 5 3 8, सॉरी यहाँ पे C4H8 होगा, 8 हो जाएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। तो लास्ट एग्जांपल में लास्ट आइसोमर्स मेरी बची हुई है कौन सी? मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में हम देखेंगे होता क्या है
कि हमने ले लिया C4H8O, ठीक है, C4H8O। इसका देखो हम इस तरह से बना सकते हैं, CH2CH3, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, डाई एथिल कीटोन, क्या हो जाएगा, डाई एथिल कीटोन, ठीक है, डाई एथिल कीटोन हो जाएगा। अब अगर हम इसी का देखो, इसके दोनों और एल्किल ग्रुप की संख्या क्या है, अगर हम बदल दें, एल्किल ग्रुप हम चेंज कर दें, हमने कर दिया CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH, एल्किल ग्रुप बदल गया। अगर क्या होता है, कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो मिडिल में आता है, तो उसके दोनों तरफ अगर हम एल्किल ग्रुप चेंज कर देते हैं तो उस आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। तो इसमें जो मेटामेरिज्म है हमारी, अब यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे हमने CH3 से CH2 को हमने C3H7 कर दिया, तो इसका नाम रहेगा, इसके लिए प्रोपिल, इसके लिए मेथिल, तो M पहले आएगा या P, M आएगा, तो इसका नाम क्या रहेगा, मेथिल प्रोपिल कीटोन, क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपिल कीटोन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपिल कीटोन। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड्स के वो कीटोन्स के आइसोमर्स होते हैं। कीटोन कौन कौन से, चेन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, स्टार्टोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म, 4 प्रकार के आइसोमेरिज्म हो गए। तो आज मैंने बात की इसकी किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन्स के इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के बाद हमने उनके नोमेनक्लेचर की बात की, नोमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म। अगर इन टॉपिक्स में हमारे किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। बाकी जो है तब तक के लिए गुड बाय।